कोरोना काल में डॉक्टर और नर्सों को अस्थायी तौर पर लगाया गया था। अब हाल ही में शासन ने संख्या कम करने के निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसके विरोध में कोविड सेंटर में कार्य करने वाले डॉक्टर और नर्सों ने रैली निकाली और कलेक्टर कार्यालय में जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया है। इसके बाद मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार पिंकी साठे को ज्ञापन सौंपा गया। 19 में कोरोना वॉरियर्स की सेवाएं दे रहे कर्मचारियों को हाल ही में 50% किया गया है। एएनएम और फार्मासिस्ट को हटाया गया है, उससे भी इसके अंदर जोड़ा जाए। स्टाफ का कहना है कि हमारी कोविड सेंटर में नियुक्ति की गई थी, 7 माह से कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में कोरोना संक्रमण के मामले कम आ रहे हैं, इसलिए अब हम सबको 2 दिन का अल्टीमेटम देकर कार्य से निकाला जाएगा। अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो हड़ताल की जाएगी। इसके साथ ही भोपाल में मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से भी चर्चा करेंगे। यहाँ पर कलेक्टर महोदय को हमने ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री के नाम पर, और वो हमने इसलिए दिया है क्योंकि अभी तक 7 माह तक हमारा उन्होंने जो पूरी तरह से इस्तेमाल किया है कोरोना के अंदर, ऐसे समय में जब सभी प्राइवेट चिकित्सक और यहाँ तक कि कई जो सरकारी चिकित्सक है वो भी छुट्टियाँ लेकर के घर पर बैठ चुके थे या फिर कई ने रिज़ाइन भी दे दिया था। वैसे समय में हमने आगे आ करके हमने कोरोना पेशेंट का ध्यान रखा है, और जब उनके घर वाले उनसे दूर हो रहे थे उस समय में उनके घर वालों से ज़्यादा अच्छे तरीके से हमने यहाँ पर उनकी देखभाल करी है। ऐसे उसके बाद में हमारा उन्होंने 7 माह तक इस्तेमाल किया और उसके बाद में उन्होंने हमें आज एक तरह से घर बैठने के लिए बोल दिया गया है। ये इस तरीके से जो मानवीय तरीके से भी अगर देखा जाए तो ये बहुत गलत बात है। ये कोरोना वैक्सीन की जहाँ तक बात आती है तो अभी तक कोई भी कहीं से कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है कि कोरोना की वैक्सीन बन चुकी है। सभी के सभी अभी ट्रायल फेज़ के अंदर चल रही है, तो उसका अभी कोई फिक्स नहीं है कि वो कब तक आ सकती है। जैसे हमने पहले भी हमें पता है कि एक जो वैक्सीन है बहुत आगे जा चुकी थी उसका ट्रायल फेज़, लेकिन उसको बीच में किसी कारण से रोकना पड़ा। तो ऐसी बहुत सारी स्टेज आती है इसके अंदर, तो उसके अंदर अभी ये बहुत ज़्यादा अगर जल्दबाजी अगर कर रहे हैं सीएम तो वो क्यों कर रहे हैं वो हमें नहीं पता। और दूसरा ये है कि जब हमारे प्रधानमंत्री जी अभी कुछ दिन पूर्व ही उन्होंने आकर के देश को संबोधित किया और उसके अंदर उन्होंने साफ साफ कहा है कि अभी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। अभी कई जो दूसरे देश है वहाँ पर उन्होंने वापस से लॉकडाउन किया है, यानी कि अभी उन्होंने और आगे के लिए भी बोला है कि अभी हमें सतर्क रहना है, अभी हमें कोई ढिलाई नहीं बरतना है। लेकिन राज्य सरकार पता नहीं क्या चाहती है। उन्होंने जो अभी 130 जो हमारे कर्मचारी जो हमारे साथी काम कर रहे थे, अभी सेवाएं दे रहे थे, उनको कम करके मात्र 30 किया हुआ है। तो अगर इस कंडीशन में वो किस तरीके से इस सेकंड वेव का सामना करेंगे, और उसमें भी हमें पता है कि जो अभी जो टेस्टिंग जो है वो टेस्टिंग किस तरीके से हो रही है और वो जो टेस्ट कैसे कम हो रहे हैं, उसके अंदर भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं। लेकिन ठीक है, अभी अगर कुछ केस कम भी हुए लेकिन अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुए। और दूसरा, जब हमें यहाँ पर नियुक्त किया गया था उस समय पूरे मध्य प्रदेश में 500 से भी कम केस एक्टिव थे। उस समय में जब अगर आपको इतने स्टाफ की आवश्यकता थी, तो आज जब हज़ारों के अंदर अगर आज के समय में एक्टिव पेशेंट है तो आप उनको मात्र केवल इतने कम स्टाफ से आप कैसे काम चला सकते हैं? राजस्थान के जी, वो हमें वैसे सभी को पता है कि कोरोना इतनी आसानी से ख़त्म होने वाला नहीं है। पोलियो का भी जब वैक्सीनेशन बन गया उसके बाद में भी उसका वैक्सीन लोगों तक पहुंचाने में बरसों लगे हैं। तो इसका भी अगर जब वैक्सीन बन जाता है तो उसके बाद में हमारे जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है उनका भी कहना है कि हम फर्स्ट फेज़ के अंदर हम लगभग 25 करोड़ भारतीयों को हम कोरोना वैक्सीन देने का हमारी कोशिश रहेगी। तो अगर उन्होंने इतने कम स्टाफ के अंदर, जिनके अंदर वो अपनी दैनिक जो कार्यवाही होती है वही अगर चिकित्सालय के अंदर नहीं कर सकते हैं, तो ये वैक्सीनेशन का काम इतने वृहत स्तर पर वो कैसे पूरा कर पाएंगे, उसके अंदर ये हमारे समझ से परे है। देखिए, जैसे पिछले कई महीनों से हमारा देश विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 से सफ़र कर रहा है ना। तो जब हमारे देश में ये चीज़ आई थी तब हमारे सभी आयुष डॉक्टर तथा पैरामेडिकल स्टाफ ने आगे होके इसमें सर्विसेज दी है। जब गवर्नमेंट ने डिमांड की है, सरकार ने डिमांड की है, तब हम लोगों ने आगे होकर हमारी जान को जोखिम में डाल के, हमारे परिवार को जोखिम में डाल के हम लोगों ने इस कार्य में हमारा सहयोग दिया, हमने सहयोग दिया है। और जबकि कोरोना महामारी अभी भी दूसरे देशों में अभी भी उसका सेकंड फेज़ आने वाला है, और हमारे यहाँ पे अभी कोरोना महामारी अभी तक पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई है। फिर भी प्रशासन ने हमें 31 अक्टूबर से हमें रिलीव कर दिया है। तो अभी हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जब इनकी ज़रूरत थी तब हमने हमारी जान को जोखिम में डाल के हमने इन लोगों को सहयोग दिया,
और आज इनका काम निकल जाता है तो आज हमें ये बाहर कर दे रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? हम लोग आज हमारी प्रैक्टिस को हमने बंद कर दिया कि नहीं, हम भी देश सेवा में थोड़ा सा हमारा सहयोग दें, हम कुछ दान दें। हम बाकी का कुछ दान दे नहीं दे, पर इस तरीके का हम लोगों ने दान दिया है हमारा, तो उसका हमको ये उसका रिटर्न हमको ये मिला है कि आज हमें काम ख़त्म तो हमको भी निकाल के फेंक दिया। ये कहाँ का न्याय है? हम ये नहीं समझ पा रहे। तो उसी को लेके आज हम यहाँ पे कलेक्टर महोदय जी को हम ज्ञापन देने आए हैं कि भाई हमें इसका एक वो तो दिलाइए, न्याय तो दिलाइए। मैम, प्रदेश भर में से कितने कर्मचारी हैं जो बेरोजगार हुए? इसमें करीब 100 प्रदेश भर का तो मैं नहीं बता पाऊंगी, पर हमारे नीमच डिस्ट्रिक्ट में 138 के करीब हैं, जिसमें हम लोग आयुष चिकित्सा अधिकारी 28 है और पैरामेडिकल स्टाफ भी है। तो ये सभी अपना रोजगार बंद करके यहाँ पे हम लोग सहयोग करने आए थे। हम गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसे समय में हमको गवर्नमेंट क्यों नहीं सपोर्ट कर रही? हमको तुरंत क्यों निकाल दिया जा रहा है? मान लीजिए आपकी मांगें पूरी नहीं होती तो आप क्या करेंगे आगे? आंदोलन का कोई रूप क्या रहेगा? हम प्रदेशव्यापी आंदोलन करेंगे। हम प्रदेशव्यापी आंदोलन करेंगे। अभी तो हम लोग देख रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारी मांगे, हमारी सुनवाई हो जाती है, तब तक तो ठीक है, नहीं तो हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे और प्रदेशव्यापी आंदोलन करने का हम लोग सोच रहे हैं। अभी वर्तमान में आप क्या स्थिति है? नहीं, हम लोग ऑलमोस्ट हड़ताल पे, हम लोग सब यहाँ पर हैं, तो स्वाभाविक है सारे काम बंद होंगे। कौन सैंपल लेगा? आयुष चिकित्सा अधिकारी जब तक फीवर क्लिनिक में नहीं बैठेगा, फीवर क्लिनिक में आप जाके देखिएगा कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। अब आज यहाँ पे जितने भी फीवर के जो भी पेशेंट आ रहे हैं वो सारे सफ़र कर रहे हैं सभी। आज आप लोगों की हड़ताल से कौन कौन से विभाग में काम बंद पड़ा है? देखिए, फीवर क्लिनिक में, कंटेनमेंट जोन में, और जो सैंपल ले रहे हैं लैब टेक्नीशियन, वो आज किसी का सैंपल नहीं लेंगे, तो आज कोई भी रिपोर्ट नहीं आएगी आपकी। तो आप कैसे जज कर पाओगे कि आज हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में कोई भी कोरोना से कोई पीड़ित है या नहीं है? ये गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा? क्या नाम है आपका? डॉक्टर रचना सिंहल।